नमस्कार दोस्तों, मैं विनय मैथ्स विद विनय यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपनी इस कंप्लीट अर्थमेटिक की सीरीज़ की शुरुआत की आज की क्लास एक मोटिवेशनल थॉट के साथ करते हैं। कभी भी अपने सपने किसी को मत बताओ। कभी भी अपने सपने किसी को मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ। अपने सपने कभी किसी को मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ। क्यों? क्योंकि दोस्तों लोगों को सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपने आज की क्लास की शुरुआत। क्या दिया है इसमें? नल ए एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी, जो टैप बी है, वो 40 घंटे में उस टंकी को भर सकता है, जबकि सी द्वारा पूरी टंकी को 30 घंटे में खाली किया जा सकता है। तो पूछ रहा है दोस्तों, यदि यदि ए को एक बार तो बी के साथ और एक बार ए को सी के साथ चलाया जाता है, कब? एक एक घंटे के लिए वैकल्पिक रूप से, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये पूछा है दोस्तों यहाँ से। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? यहाँ से इनकी ए बी और सी की एफिशिएंसी चाहिए, तभी आपको पता चलेगी यहाँ से कि ए टंकी में कितना पानी एंटर कर रहा है, बी कितना और सी कितना खाली कर रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ से आपका एक पाइप ए है, एक आपका बी है और एक आपका सी, तीन पाइप है यहाँ से। अब वो बोल रहा है यहाँ से नल ए एक टंकी को कितने 20 घंटे में भर सकता है। 20 घंटे में भर रहा है दोस्तों वो ए आपका, और उसके बाद बी कितने समय में भर रहा है? बी भर रहा है दोस्तों आपका कितने 40 घंटे में। बी भर रहा है आपका 40 घंटे में, जबकि सी कितने समय में खाली कर रहा है दोस्तों? उसे 30 घंटे में खाली कर रहा है। तो इसके लिए मैं खाली करने के लिए मैं माइनस इंडिकेट कर लेता हूं, इससे पता रहेगी कि क्या है, सी आपका खाली करने वाला पाइप है। तो यहाँ से इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ से आपका 120 जो क्या होगा आपका टोटल वर्क होगा यहाँ से। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। 20 से हम इसे डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 6। 40 से 120 को डिवाइड करेंगे आपका 3, और ये आपका 30 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4। ये आ चुकी है क्या? ए बी और सी की आपके पास क्षमता आ चुकी है। मतलब ए एक घंटे में 6 यूनिट पानी एंटर करता है टैंक में, और बी 3 यूनिट, और सी आपका 4 यूनिट क्या करता है? खाली कर देता है। अब क्या कह रहा है वो कह रहा है दोस्तों, यदि ए को बी और सी के साथ एक एक घंटे के लिए चलाया जाता है, मतलब यहां से देख क्या बोला उसने, इफ ए इज ओपनड विद बी एंड सी फॉर अल्टरनेट आर्स 1/1, मतलब एक एक घंटे के लिए एक बार ए को बी के साथ चलाया जाता है, एक बार ए को बी के साथ चलाया जाता है, और अगले घंटे ए को किसके? सी के साथ चलाया जाता है। तो पूछा है दोस्तों कि टंकी कितने समय में आपकी भर जाएगी। आप यहां से देख पा रहे हो, यहां से पहले घंटे कौन चला रहा है? वो ए और बी को चला रहा है यहाँ से दोस्तों, फिर चला रहा है अगले घंटे ए और सी को। अब यहाँ से ये देखो, ए और बी जब पहले घंटे चला आपका, तो एक घंटे में कितने यूनिट पानी टंकी में एंटर किया आपका? 6 ए ने डाला और 3 बी ने डाल दिया, तो कितने लीटर पानी आया? यहाँ से 9 यूनिट पानी आया है टंकी में। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, उसके बाद चलाया आपका ए और सी, उसके बाद चलाया ए और सी। ए ने कितना 6 लीटर पानी डाल दिया, लेकिन सी ने उसके साथ क्या 4 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। तो ओवरऑल क्या निकल के आया यहाँ से? दूसरे घंटे में क्या निकल के आया यहाँ से आपका? यहाँ से केवल कितना 2 यूनिट पानी एंटर किया। ये है दोस्तों आपका क्या, यहाँ से ओवरऑल क्या निकल के आया आपका? यहाँ से 2 घंटे में टंकी में कितना पानी एंटर किया आपका? 11 यूनिट। अब क्या पूछा उसने? उसने पूछा है तो बताइए टंकी कितने समय में आपकी भर जाएगी। काम कितना करना है दोस्तों? 120, या इसमें से पहले घंटे आपका कौन? ए और बी चलेंगे, 6 और 3 9, इसको हम घटा लेते हैं, अप्रोक्स कितना हो गया आपका? 111। 111 के आसपास हम इसको चला देते हैं। यहाँ से मैं यहाँ से 111 चलाना है, तो 110 के आसपास जा रहा है। मैं 10 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ भी 10 से, मतलब कि ये आपका टाइम कितना हो गया? 20 घंटे हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ से काम कितना हो चुका है दोस्तों आपका? 110 यूनिट काम हो चुका है। अब क्या कह रहा है? अगले घंटे फिर किसका नंबर आ जाएगा? ए और बी का। मतलब आपका समय हो जाएगा आपका
1 घंटे हो जाएगा यहाँ से, +1 समय कितना हो गया 21 घंटे, और यहाँ से ए और बी चले हैं प्लस क्या आपका 9, ये हो चुका है आपका, क्या हो गया 119 काम हो चुका है कितने समय में, 21 घंटे में आपका 119 काम हो चुका है। उसके बाद क्या पूछा उसने, 120 काम करना है। बच कितना गया दोस्तों आपका, रिमेनिंग है काम एक है, 120 करना था, 119 हो चुका है, एक बचा आपका। 21 घंटे आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। हम एक का और समय निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ से 6 ए डाल रहा है, 4 आपका सी खाली कर रहा है, तो ओवरऑल कितना 2 यूनिट पानी आ रहा है 1 घंटे में। तो 1 यूनिट कितने में आएगा, टोटल वर्क आपका 1, और ये एफिशिएंसी कितनी आ रही है यहाँ से, जब दोनों चल रहे हैं ए और सी आपकी, ये आपकी 2 1/2, मतलब आधे घंटे में वो काम आपका हो जाएगा। 21 घंटे ऑलरेडी लग चुके हैं, आधा घंटा और, तो काम कितने समय में आपका कंप्लीट हो जाएगा, 21 1/2 आवर्स में, 21.5 आवर्स में। क्या टंकी भर जाएगी कब, जब आपका ए बी और सी के साथ चलता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों आपका 21 1/2, 21 1/2 जो यहाँ आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्या दिया है इसमें, पाइप ए बी और सी एक टैंक को क्रमशः 30 60 और 120 मिनट में भर सकते हैं। पाइप बी और सी को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है और फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। पाइप बी को बंद कर दिया गया है, अब कौन चल रहे हैं, फिर यहाँ पाइप ए को खोल दिया जाता है, मतलब अब चल रहे हैं आपके ए और सी। टैंक ओवरफ्लो होने से 10 मिनट पहले पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। तो बताइए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इस टाइप का कंसेप्ट जो मैंने, टंकी आपकी भरने से कुछ टाइम पहले बंद कर दिया जाता है, मैंने आपको ये कंसेप्ट भी बताया था, क्या था, जो ये काम छोड़ कर गया है कौन, सी, आपके टोटल वर्क में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं यहाँ से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ से आपका ए बी सी 3 पाइप है आपके, आपका ए है, एक बी है आपका, और एक आपका सी है। समय कितना लग रहा है इनको, 30 60 और 120 मिनट लग रहे हैं। ए को 30 मिनट, बी को 60 मिनट, और सी को 120 मिनट उस टंकी को भरने में लग रहे हैं। यहाँ से इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, यहाँ से 120 जो आपका क्या है, जो आपका टोटल वर्क है, यहाँ से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4, 60 से कितना हो जाएगा आपका ये 2, और 120 से कितना हो जाएगा आपका 1। ये निकल के आया दोस्तों यहाँ से। अब क्या कह रहा है, पहले 10 मिनट के लिए किसको खुला रखा गया है, बी और सी को, बी और सी को खुला रखा गया है दोस्तों। यहाँ से बी और सी कितने देर के लिए चल रहे हैं, 10 मिनट के लिए। यहाँ से बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ से ओवरऑल 3, उनको कितनी देर के लिए चलाया गया है, यहाँ से 10 मिनट के लिए चलाया गया है दोस्तों। 10 मिनट में इन्होंने कितना काम कर दिया होगा आपका, 30 यूनिट काम कर दिया होगा, किस में से, 120 में से 10 मिनट में एक 30 यूनिट काम कर दिया होगा बी और सी ने। अब क्या कह रहा है वो, फिर पाइप बी को बंद कर दिया गया है, मतलब सी तो आपका चल ही रहा है, और उसके साथ ए को और स्टार्ट कर दिया गया है, ए को और स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ से देखो अब ए और सी चलेंगे, लेकिन वो क्या कह रहा है, उसकी एक कंडीशन और है यहाँ पर कि टैंक ओवरफ्लो होने से 10 मिनट पहले क्या पाइप सी को बंद कर दिया गया। अब हमें क्या पता दोस्तों कि टैंक हमारा कितने समय में फुल हुआ है, तभी तो हम चला सकते हैं यहाँ क्या सी को, कि हमें सी को इतने समय के लिए चलाना था और इतने समय पहले हमने बंद कर दिया। तो यहाँ से इसका काम
सी कितने देर का काम अपना छोड़कर चला गया। यहाँ से 10 मिनट का समय काम छोड़कर चला गया। 1 मिनट में 1 यूनिट करता था, 10 मिनट में कितना काम किया रह गया इसका। इसका 10 काम क्या दोस्तों पेंडिंग रह गया, किसका सी का। अब वो करना किसको है, ए और सी को, क्यों, क्योंकि बी तो आपका बंद हो चुका है। अब रिमेनिंग वर्क कितना है, जब पहले 10 मिनट तो यहाँ किसने बी और सी ने किया, तो यहाँ से रिमेनिंग वर्क क्या है आपका, यहाँ से आपका रिमेनिंग वर्क है कितना 120 माइनस 30 कितना 90 काम करना था। लेकिन 90 में से क्या हुआ दोस्तों, सी भी अपना क्या 10 यूनिट काम छोड़कर किस पर ए पर चला गया। तो यहां से टोटल वर्क क्या हो गया अब आपका, यहां से टोटल वर्क हो गया आपका, यहां से कुल काम हो जाएगा आपका 90 प्लस 10, मतलब अब टोटल काम कितना करना है 100 यूनिट काम करना है आपको। 100 यूनिट काम करना किस किस को है, ए और सी को, ए और सी को करना है। तो यहां से काम है 100 यूनिट ए और सी को करना है। क्षमता कितनी है 4 और 1 आपकी 5 है इनकी। तो यहाँ से कितने समय में करेंगे दोस्तों, यहाँ से टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, यहाँ से टाइम निकालना है, समय निकालना है। तो कैसे निकालोगे यहाँ से दोस्तों आप, यहाँ से आपको टोटल वर्क चाहिए और क्षमता चाहिए। टोटल वर्क आपके पास कितना था, यहाँ से टोटल वर्क 100 था और करना किसको ए और सी को करना है। यहाँ से ए और सी की क्षमता कितनी है 5, टोटल वर्क आपका 100 और ए और सी की क्षमता कितनी है दोस्तों आपकी 5। तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा आपका 20 मिनट्स में। तो काम कब, काम आपका पूरा हो जाएगा 20 मिनट में, जो यहाँ आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहां से ये दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ से, एक टैंक के तल में रिसाव है, लीकेज है, ए टैंक हैज ए लीक इन द बॉटम विच कैन एम्प्टी इट इन कितने 10 आवर्स में, 10 घंटे में उसे क्या दोस्तों खाली कर सकता है। लेकिन क्या कह रहा है, ए टैप इज टर्न ऑन विच एडमिट्स 4 लीटर्स पर मिनट, 4 लीटर पानी क्या पर मिनट एंटर करता है टैंक में। एंड नाउ इट इज एम्प्टीड इन कितने 15 आवर्स में, कब, जब यहाँ से एक टैप 4 लीटर पानी एंटर कर रहा है और यहाँ से एक खाली करने वाला पाइप उस टैंक को खाली कर रहा है। तो टैंक कितने समय में खाली हो रहा है यहाँ से दोस्तों आपके 15 घंटे में यहाँ से खाली हो रहा है। इस स्टेटमेंट का जरूर ध्यान रखना, वो खाली हो रहा है या फिर भर रहा है। अगर खाली होगा तो आपकी क्या दोस्तों यूनिट माइनस में आएगी, और यदि भर रहा है तो क्या दोस्तों यहाँ से यूनिट आपकी एफिशिएंसी प्लस में आएगी यहाँ से। तो चलिए देख लेते हैं क्या पूछा है। तो उसने टैंक की क्षमता पूछी है यहाँ से, तो देख लेते हैं दोस्तों, इसका पहले कंसेप्ट जान लेते हैं। यहां से आपका मान लीजिए, यहां से आपका ए पाइप है, वो किसी टंकी को कितने दोस्तों मैंने मान लिया आपका वो आपका 6 घंटे में क्या दोस्तों 6 घंटे में उसे भर सकता है। पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। लेकिन लेकिन दोस्तों एक आपका टैंक में लीकेज हो जाती है। जब टैंक में लीकेज हो जाती है तो टैंक आपका ए और बी जब साथ चलते हैं, मैंने लीकेज को मान लिया आपका बी, तो टैंक आपका कितने दोस्तों टैंक आपका 10 घंटे में क्या हो रहा है यहाँ से खाली हो रहा है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो गया यहाँ से टोटल वर्क आपका हो जाएगा जो कितना 30, 6 से आपका ये 5 और 10 से आपका ये 3, ये हो गया यहाँ से दोस्तों। अब यहाँ से क्या कह रहा है, ये क्या हो रहा है, ये आपका खाली हो रहा है यहाँ से,
इतने समय में खाली हो रहा है। अगर ये टैंक भरता तो ये क्या हो जाता, 3 आपका प्लस होता, या फिर खाली, कुछ भी लिख सकते हैं हम, इसे भरने वाला भी ले सकते हैं। भरने वाला लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये टैंक भर रहा है, इसका मतलब ए की क्षमता ज्यादा है, बी की कम है। अगर टैंक खाली होता तो इसका मतलब क्या हो जाता, बी की क्षमता ज्यादा है, तभी तो टैंक खाली होगा आपका। तो यहाँ से मैंने मान लिया ये भर रहा है। कब, जब लीकेज भी साथ साथ चलती है, मतलब लीकेज पानी को निकालती रहती है। तो यहाँ से ए और बी की सॉरी ए की क्षमता कितनी है, 3, लेकिन बी, ए और बी दोनों की मिलकर कितनी है, 3। इसका मतलब क्या हुआ, 2 जरूर किसकी है, खाली करने वाले पाइप की। मतलब यहाँ 5, 5 में मैंने जरूर -2 ऐड किया होगा, तभी तो आपका 3 बना होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी खाली करने वाला पाइप है, इसकी क्षमता कितनी है, -2 आपकी, मतलब 2 है इसकी क्षमता, किसकी, खाली करने वाले पाइप, मतलब लीकेज की, जो क्या है, जो यहाँ से आपकी नेगेटिव है। तो अब क्या कह रहा है वो, अब कह रहा है दोस्तों वो कि टैंक की क्षमता कितनी है, कब, जब आपकी जो ये है लीकेज है वो कितना, वो 1 मिनट में, यदि मैंने मान लिया 1 मिनट में वो 10 लीटर पानी क्या बाहर निकाल देती है, 1 मिनट में यदि 10 लीटर पानी बाहर निकाल देती है, तो ये दोस्तों कितना समय लेगी अकेले, क्या, अकेले उस टैंक को खाली करने में, जब केवल लीकेज चलती है और टैंक आपका फुल है, कितना समय लेगी। यहाँ से दोस्तों आपकी ये निकाल लेते हैं, ये टोटल वर्क क्षमता कितनी है, 2 है। तो उसे जब लीकेज चलती है केवल, तो यहाँ से कितने समय में खाली कर देगी, उसे 15 मिनट में खाली कर देगी उस टंकी को। लेकिन लीकेज आपकी कितना पानी बाहर निकाल रही है दोस्तों, यहाँ से मैंने क्या बताया था, 10 लीटर पर मिनट, क्या, वो 1 मिनट में 10 लीटर पानी क्या टैंक से बाहर निकाल देती है। वो उसको समय कितना लग रहा है, टोटल 15 मिनट खाली करने में, कब, जब टंकी पूरी भरी हुई है और केवल लीकेज चल रही है। तो यहाँ से इसने ये बताओ लीकेज के थ्रू कितना पानी बाहर निकाल दिया होगा, 15 मिनट में, 1 मिनट में 10 लीटर, 15 मिनट में कितने लीटर पानी बाहर निकाला होगा आपका, 150 लीटर, यही तो पानी निकाला होगा। ये है क्या दोस्तों, ये वही तो है टैंक की कैपेसिटी। टैंक की कैपेसिटी, जब उसमें टैंक आपका भरा हुआ है, कितना पानी है उसमें, 150 लीटर, वही तो लीकेज ने बाहर निकाला। ऐसा थोड़ी है कि बर्फ बन गया उसके ऊपर और उसको बाहर निकाला उसने। तो यहाँ से टैंक की कैपेसिटी वही होगी जो क्या, पानी या तो एंटर किया है या फिर बाहर निकाला है। तो यहाँ से कितनी है टैंक की कैपेसिटी आपकी, 150 लीटर। तो ये है दोस्तों आपका कंसेप्ट। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहां से आप देख लेते हैं, एक टैंक के तल में रिसाव है, लीकेज है, जो टैंक को कितने दोस्तों 10 घंटे में खाली कर सकता है। जबकि दूसरा नल चालू किया जाता है जो क्या 4 लीटर पर मिनट क्या पानी एंटर करता है, किसमें, टैंक में 4 लीटर पानी डाल देता है। तो क्या कह रहा है, टैंक में पानी भरता है और अब टैंक कितने 15 घंटे में क्या खाली हो जाता है। यहाँ से टैंक क्या हो रहा है, खाली। मैंने मान लिया जो आपका ये खाली करने वाला है, मैंने इसे मान लिया ए आपका, और यहां से लीकेज को क्या मान लिया, लीकेज को मैंने मान लिया आपका बी, मान लेट कर लिया। तो यहां से देख लेते हैं आपका, जब आपका क्या यहां से खाली करने वाला पाइप ए चलता है, तो टैंक कितने समय में खाली हो रहा है आपका, 10 घंटे में खाली हो रहा है यहाँ से। तो मैंने यहाँ माइनस लगा लिया, ये 10 आपका। अब क्या कह रहा है दोस्तों वो यहाँ से, अब कह रहा है यहाँ से एक दूसरा नल क्या है, भरने वाला नल है क्या, जो 4 लीटर पर मिनट पानी उस टंकी में भर रहा है। और अब टैंक कितने समय में, 15 घंटे में खाली हो जाता है। 15 घंटे में खाली हो जाता है, मतलब जब ए भी चलता है और आपका भरने वाला पाइप, खाली करने वाला और भरने वाला दोनों चल रहे हैं, तो कितने समय में आपका खाली हो रहा है, यहाँ से दोस्तों आपके 15 घंटे में खाली हो रहा है। तो यहाँ किसका, माइनस का साइन होगा, क्यों, क्योंकि टैंक क्या खाली हो रहा है,
इसका मतलब क्या है, खाली करने वाले पाइप की एफिशिएंसी ज्यादा है। तो यहाँ से देख लेते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ से ये एलसीएम आपका 30 जो टोटल वर्क होगा, 10 से कितना हो जाएगा आपका ये 3, और 15 से ये कितना हो जाएगा आपका ये 2। ये है आपका यहाँ से। तो यहाँ से खाली करने वाला पाइप 1 मिनट में कितना 3 यूनिट पानी बाहर निकाल रहा था, लेकिन जब उसके साथ भरने वाला पाइप बी भी चल रहा था तो टैंक से कितना पानी बाहर आ रहा था, 2 यूनिट पानी। इसका मतलब यहाँ से -3, तो जरूर मैंने +1 किया होगा, मतलब बी की एफिशिएंसी क्षमता कितनी 1 होगी, तभी तो यहाँ से ओवरऑल क्या दोस्तों 2 यूनिट पानी ही तो बाहर निकल रहा है, 1 यूनिट क्या बी ने एंटर कर दिया उसमें। तो ओवरऑल आउटकम रिजल्ट क्या रहा आपका, 3 यूनिट पानी टैंक में गया, सॉरी बाहर आया, और 1 यूनिट पानी क्या बी ने डाल दिया टैंक में। तो यहाँ से बी की क्षमता क्या आई 1 यूनिट। अब क्या कह रहा है वो यहाँ से, अब कह रहा है दोस्तों यहाँ से तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो उसने टैंक की क्षमता पूछी है, यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से इसी से ही तो निकाल सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ आपकी किस में लीटर में यूनिट है। ये तो हमने अज्यूम किया है आपका टोटल वर्क, ये कैपेसिटी थोड़ी ही है उसकी टैंक की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये देखो कि भरने वाला पाइप जब अकेला चलता है तो पूरे टैंक को कितने समय में भर सकता है। तो क्या चाहिए उसके लिए, हमें टाइम निकालना है, किसका, टाइम ऑफ बी क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्तों आपका टोटल वर्क कितना है आपका 30, और इसकी क्षमता कितनी है यहाँ से बी की 1 आपकी। तो यहाँ से टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी किसके बराबर होता है आपका टाइम के। तो कितना हो गया, यहाँ से किस में चल रही है यूनिट आपकी, ये आपकी घंटे में चल रही है। तो यहाँ से कितना 30 घंटे लगेंगे, कब, जब अकेला बी उस टंकी को भरता है। अब क्या पूछा है, अब उसने टैंक की क्षमता पूछी है। ये बताओ बी अकेला चलता है तो कितने समय में भर रहा है, उसे 30 घंटे में भरता है, और यहाँ से वो कितना पानी एंटर कर रहा है 4 लीटर पर मिनट। ये घंटे में, तो हम भी इसे किस में मिनट में चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 60 हो जाएगी मिनट के लिए। और यहाँ से 1 मिनट में कितने लीटर पानी डाल रहा है वो 4 लीटर पानी डाल रहा है। तो यहाँ से टैंक की क्षमता कितनी हो जाएगी 6 या 18, 18 चौक आपके 72, 7200। तो टैंक की क्षमता क्या है दोस्तों आपकी 7200 लीटर, जो यहाँ आपके ऑप्शन बी में दी हुई है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ से ये बोला है एक पाइप एक टंकी को कितने 8 मिनट में भर सकता है। अब क्या है 8 मिनट में भर रहा है, वो खाली नहीं कर रहा। अब क्या है 8 मिनट में आपका भर रहा है। अब क्या कह रहा है एक खाली करने वाला पाइप क्या 1 मिनट में कितने 6 किलो लीटर पानी क्या दोस्तों पानी खाली कर सकता है। खाली करने वाला पाइप है 1 मिनट में 6 किलो लीटर पानी बाहर निकाल देता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए और खाली टंकी 20 मिनट में भर जाती है, मतलब जब आपके ए और बी दोनों साथ चल रहे हैं, एक भरने वाला है एक आपका खाली करने वाला है, यहां से क्या कह रहा है दोस्तों टैंक आपका भर रहा है। इसका मतलब क्या है भरने वाले पाइप की आपकी क्षमता क्या है ज्यादा है यहाँ से। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या है। क्या बोल रहा है यहाँ से 8 मिनट में भर रहा है कौन भरने वाला पाइप। भरने वाले पाइप को मैं ले लेता हूँ ए कितने समय में आपका 8 मिनट में भर रहा है। अब क्या कह रहा है यहाँ से जब दोनों पाइप साथ चलते हैं तो क्या खाली टंकी 20 मिनट में भर जाती है। जब आपका बी भी चलता है A+B मतलब भरने वाला और खाली पाइप दोनों साथ चलते हैं तो टंकी कितनी देर में आपकी 20 मिनट में। क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ से यहाँ आपका
टंकी भरी जाती है। तो यहाँ से यूनिट मैंने किस में, प्लस में ली यहाँ से, क्यों, क्योंकि टंकी आपकी भरी जा रही है। इसमें हमने क्या लिया था, माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ आपका क्या था, टंकी खाली हो रही थी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 40 आपका, जो क्या है यहाँ से टोटल वर्क, 8 से क्या हो जाएगा आपका 5 और 20 से क्या हो जाएगा आपका ये 2। अब यहाँ से क्या समझ पाए दोस्तों, ए अकेला कितना 5 यूनिट पानी किसमें, टंकी में एंटर कर रहा था। लेकिन जब ए और बी दोनों साथ चल रहे हैं तो क्या हो रहा है दोस्तों, केवल 2 यूनिट पानी टंकी में एंटर कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है दोस्तों, जो आपका खाली करने वाला पाइप है कौन, बी, वो क्या कर रहा है 3 यूनिट पानी क्या टंकी से आपका बाहर निकाल रहा है। कितना, 3 यूनिट पानी बाहर निकाल देता है। और यूनिट चल रही है आपकी किस में, मिनट में। तो 1 मिनट में 3 यूनिट पानी क्या आपका बाहर निकाल देता है। अब क्या कह रहा है वो, यहाँ से यहाँ पूछ रहा है दोस्तों टंकी की क्षमता क्या है, कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से आपका क्या चाहिए, टाइम ऑफ बी। हम बी का टाइम निकाल लेते हैं कि उसे ओवरऑल भरने वाला था, ये खाली करने वाला था। हाँ, तो क्या बी की आपको क्षमता आपके पास है, टाइम निकाल लेंगे बी का, क्या हो जाएगा आपका टाइम ऑफ बी, क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, आपका टोटल वर्क कितना है 40, और यहाँ से बी की क्षमता कितनी है आपकी 3। तो इतने यूनिट काम, ये है आपका क्या समय आ चुका है, 40 यूनिट काम करता है कौन, बी, कितने 1 मिनट में करता है आपका 3 यूनिट। तो टाइम किसका, बी का आपके पास आ चुका है। अब क्या पूछा है, अब यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से 1 मिनट में कितने 6 किलो लीटर क्या पानी एंटर करता है कौन, यहाँ से खाली करता है कौन, करता है यहाँ से पाइप बी, मतलब जो खाली करने वाला आपका पाइप है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 मिनट में क्या आपकी, यहाँ से क्या है ये टाइम है किसका, बी का, बी का टाइम आ चुका है, 1 मिनट में 6 किलो लीटर पानी बाहर निकालता है। तो यहाँ से ये इतने मिनट में कितने किलो लीटर पानी बाहर निकाल देगा। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ये 2 आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 80 किलो लीटर, जो क्या है उसकी कैपेसिटी है किसकी, टैंक की। तो यहाँ से क्या है इसका आंसर 80 किलो लीटर, जो यहाँ आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यहाँ से बस ये देखना है दोस्तों आपको कि यहाँ से टोटल समय किसको, यहाँ से समय उसका निकालना है जिसका यहाँ आपको एंटर या फिर मतलब भरने वाला हो, या फिर क्या आपके पास खाली करने वाला हो। यहाँ से क्या है आपके पास खाली करने वाला पाइप, हमारे पास खाली करने वाला पाइप क्या लेट किया था हमने, बी। तो यहाँ से हम बी का समय निकाल लेते हैं, वो कितना 40/3 मिनट में भरी हुई टंकी को खाली कर देगा। जब खाली करेगा तो 1 मिनट में कितने, वो 6 लीटर पानी बाहर निकालता है। 40/3 मिनट में क्या 80 किलो लीटर पानी बाहर निकाल देगा। वो क्या कब कब निकालेगा वो 80 किलो लीटर, तभी तो निकालेगा जो उस टैंक में पानी अवेलेबल होगा, उससे एक्स्ट्रा थोड़ी ही निकालेगा दोस्तों। वही क्या होगी आपकी टैंक की कैपेसिटी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्या दिया है, 2 इनलेट पाइप है, वो एक टंकी को क्रम से 5 और 6 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक आउटलेट पाइप है जो क्या 28 गैलन पानी क्या खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ काम करते हैं तो टंकी क्या 10 घंटे में क्या खाली हो जाती है। यहाँ पर आपको इनलेट की एफिशिएंसी टाइम दिया है और यहाँ से
जब इन तीनों चलते हैं, मतलब 2 इनलेट और 1 आउटलेट चलते हैं, तो क्या टंकी कितने 10 घंटे में क्या हो रही है दोस्तों, खाली हो रही है। तो यहां से देख लेते हैं आपका, यहां से आपके दो तो इनलेट पाइप हैं, दो तो आपके इनलेट पाइप हैं और एक क्या है दोस्तों आपके आउटलेट है। लेकिन कब, जब दो इनलेट और आउटलेट भी साथ चलते हैं, दो इनलेट भी और एक आउटलेट साथ चलता है, तो उन दोनों का समय दिया हुआ है, इन तीनों का समय दिया हुआ है। यहाँ से इनलेट एक 5 घंटे ले रहा है और एक कितने, एक 5 घंटे और एक कितने आपके 6 घंटे। यहाँ से ये आपका 5 घंटे में भर रहा है और ये आपका 6 घंटे में भर रहा है। लेकिन जब तीनों साथ चलते हैं तब क्या कह रहा है वो, जब तीनों पाइप एक साथ काम करते हैं तो टंकी कितने 10 घंटे में क्या खाली हो रही है, खाली हो रही है। तो इसका मतलब -10 आपका। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से दो भरने वाले पाइप चल रहे हैं लेकिन एक क्या है खाली करने वाला पाइप, वो क्या 10 घंटे में खाली कर रहा है जब तीनों चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, खाली करने वाले पाइप की आपकी क्षमता ज्यादा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 30, जो क्या है आपका टोटल वर्क, यहाँ से 5 से क्या हो जाएगा आपका ये 6, 6 से आपका क्या 5 यहाँ से, और 10 से क्या हो जाएगा आपका ये 3, 3 किसका आएगा माइनस का। तो यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से 6 और ये आपका 5, 11 यूनिट पानी क्या टैंक में एंटर कर रहा था। लेकिन उसके साथ जब तीनों चल रहे हैं तो एक पाइप आउटलेट है, उसने क्या किया दोस्तों, आपका 11 यूनिट तो पानी बाहर निकाला, उसके साथ क्या भरी हुई टंकी में से 3 यूनिट पानी और कम कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से इनलेट की तो कितनी हुई दोनों की आपकी एफिशिएंसी 11, और यहाँ पर जरूर क्या, यहाँ पर जरूर प्लस हुआ होगा कितना, यहाँ से -14, तभी तो आपका -3 बचा यहाँ से। तभी तो क्या आउटलेट की एफिशिएंसी क्या 14 रखेंगे, तभी तो यहाँ -3 होगा यहाँ से जब तीनों चलेंगे। यहाँ से दो इनलेट और एक आपका आउटलेट। अब क्या कह रहा है यहाँ से, अब देखो दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ से कह रहा है तो एक आउटलेट पाइप प्रति घंटे कितने 28 गैलन पानी क्या करता है खाली करता है। तो यहाँ से किसका आउटलेट पाइप का हम टाइम निकाल सकते हैं, इस आउटलेट वाले पाइप का क्या टोटल टाइम कितना लगेगा जब क्या अकेला आउटलेट पाइप चलेगा। आपका कितना काम करना है 30 काम करना है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी आउटलेट की आपकी 14, ये है दोस्तों। यहाँ से तो क्या हो जाएगा, जब हम इसे शॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 15/7 क्या घंटे में चल रही है यूनिट, घंटे में चल रही है। तो यहाँ से कितना समय लगेगा, यहाँ से 15/7 आवर्स लगेंगे, घंटे लगेंगे। कब, एक आउटलेट पाइप को जब अकेला काम करेगा। यहाँ से अब क्या कह रहा है, यहाँ से टैंक की क्षमता पूछी है कब, जब यहाँ से जो एक आउटलेट पाइप है, एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी 28 गैलन्स ऑफ वाटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 28 गैलन पानी क्या आपका खाली कर देता है। तो इतने समय में वो कितने लीटर पानी गैलन पानी बाहर निकालेगा, ये आपका 15/7 इंटू कितने, यहाँ से एक घंटे में 28 गैलन पानी आपका बाहर निकाल रहा है। तो इंटू आपका 28, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 7 चौक आपके 28 कितना 60 गैलन, 60 गैलन क्या आउटलेट पाइप ने बाहर निकाल दिया होगा, जो क्या होगी आपकी टैंक की कैपेसिटी। यही आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा था, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये आपके पास ये दिया हुआ है, दो इनलेट पाइप हैं, एक टंकी को कितने इतने मिनट में भर सकता है, लेकिन सॉरी घंटे में, और दूसरा कितने इतने घंटे में भर सकता है। ये आपकी पॉइंट में है, आप इसे किस में फ्रैक्शन में कर सकते हो। यहाँ से क्या हो जाएगा,
एक आउटलेट पाइप क्या प्रति घंटे 162 लीटर पानी क्या खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप साथ चलते हैं तो कितने 4 घंटे लेते हैं किसको, टंकी को खाली करने में। तो यहां से देख लेते हैं आपका, यहां से आपके दो इनलेट पाइप हैं, दो हैं आपके इनलेट, एक ये है आपका इनलेट और एक आपका ये है इनलेट। उसके बाद क्या कह रहा है वो, ये ले रहा है कितना समय दोस्तों, यहाँ से ये ले रहा है, एक ले रहा है आपका 8.33। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ से मैं इसको इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, यहाँ से 8.33 को यहाँ से कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसे 8 1/3। इसकी 0.33 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी 1/3। तो यहाँ से इसे शॉर्ट में कर सकता हूँ, 8 या 24 और 1 25, 25/3, 25/3 हो जाएगी यहाँ से किसकी, पहले वाले इनलेट पाइप का समय हो जाएगा यहाँ से दोस्तों आपका ये। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, उसके बाद दूसरा पाइप कितना 12.5 आवर्स ले रहा है, कब, टंकी को आपका भरने में, ये आपका 12.5। 12.5 आवर्स ले रहा है यहाँ से दोस्तों। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से हो जाएगी आपकी, यहाँ से हो जाएगी, जब हम इसे 25/2 भी लिख सकता हूँ मैं इसे, 25/2 ये भी लिख सकता हूँ यहाँ से। तो इसे मैं लिख लेता हूँ क्या 25/2 आवर्स ले रहा है कौन, आपका दूसरा इनलेट पाइप 25/2, ये हो गया आपका यहाँ से। अब क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ से वो बोल रहा है क्या, जब तीनों पाइप एक साथ काम करते हैं तो टंकी कितने 4 घंटे में क्या आपकी खाली हो जाएगी। इसका मतलब दोनों तो आपके इनलेट पाइप चल रहे हैं, दोनों तो आपके इनलेट पाइप चल रहे हैं और एक आपका क्या, एक आपका आउटलेट पाइप चलता है। तो टंकी कितने समय में क्या दोस्तों 4 घंटे में खाली हो रही है। तो इसलिए मैंने क्या यहाँ माइनस लगाया, क्यों, क्योंकि आउटलेट पाइप की आपकी क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ से क्या एलसीएम ले सकते हैं, अगर आप एलसीएम ले रहे हो फ्रैक्शन का, ये अपॉन 1 मान सकता हूँ मैं। यहाँ से ऊपर वाले का क्या लेते हैं हम, न्यूमरेटर का लेते हैं हम एलसीएम, अगर हम एलसीएम ले रहे हैं, और नीचे वाले का क्या होगा आपका एचसीएफ। और जब एचसीएफ ले रहे हैं, ऊपर वाले का आपका एचसीएफ और नीचे वाले का आपका एलसीएम। यहाँ से अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो हम इनका 25 25 और 4 इनका एलसीएम ले लेंगे। क्या होगा यहाँ से आपका 100, एचसीएफ क्या होगा यहाँ से आपका 3 2 और 1 का आपका एचसीएफ 1 ही होगा। तो यहाँ से अब इनकी क्षमता निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी, ये 25, इसे डिवाइड करेंगे इस टाइप से, 100 डिवाइड बाई 25 इंटू 3, ये तीनों आपका ऊपर चला जाएगा। यहाँ से क्या आपका 4, ये कितना हो गया आपका 4 तिया, ये 12 हो चुका है यहाँ से। तो मतलब पहले वाले इनलेट पाइप की क्षमता कितनी है आपकी 12 यूनिट यहाँ से। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, इसकी कितनी, यहाँ से 25 से इसे डिवाइड करेंगे आपकी 4, 4 दुनिया आपकी 8 यहाँ से। अब क्या कह रहा है, अब ये आपका जब तीनों चलते हैं तो यहाँ से 4 से इसे डिवाइड किया तो क्या 25 किसका आया, माइनस का। तो मतलब यहाँ से माइनस वाले पाइप की क्या है क्षमता ज्यादा है। यहाँ से मतलब ये 20 यूनिट तो पानी आपका कौन, 20 यूनिट पानी आपके ए और बी इनलेट पाइप, दोनों इनलेट पाइप एंटर कर रहे हैं 20 लीटर, 20 लीटर पानी एंटर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से क्या 25 माइनस हो गया, यहाँ से जब तीनों चले तो 25 माइनस हो गया, मतलब उसने 20 तो खाली किया ही, ये 25 भी खाली किया। मतलब ओवरऑल आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ से -45। तभी तो बचेगा यहाँ से, इन दोनों की आपकी कितनी है, इन दोनों की आपकी 20 है, तो यहाँ जरूर मुझे क्या -45 ऐड करूंगा, तो क्या बचेगा आपका 25, जो क्या है आपकी आउटलेट की क्या है क्षमता है। तो यहाँ से अब आउटलेट का हम टाइम निकाल सकते हैं कितना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जो एफिशिएंसी दी है, एक आउटलेट पाइप कितना 162 लीटर पानी क्या खाली कर रहा है यहाँ से। तो यहाँ से इसका टाइम क्या हो जाएगा, आउटलेट का यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से, ये आपका 100 काम करना है 100,
और इसकी क्षमता कितनी है आपकी 45 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 5 से आपका ये 9 और 5 से आपका कितना ये 20 आपका 20/9। 20/9 आवर्स में क्या दोस्तों, एक जब अकेला आउटलेट पाइप चलता है तो उसे खाली कर देगा टंकी को। अब क्या पूछा उसने, 162 लीटर पानी कितने में, 1 घंटे में एंटर करता है, और आपकी यूनिट किस में, सीधी किस में चल रही है, घंटे में आपकी। तो यहाँ से आउटलेट पाइप इतने समय में खाली करेगा, और 1 घंटे में खाली करता है वो 162 लीटर पानी। तो यहाँ से इसका क्या टैंक की कैपेसिटी निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से कैपेसिटी हो जाएगी आपकी कितनी थी आपकी 25, क्या थी आपकी 20/9, सॉरी 20/9। और 1 घंटे में कितना 162 लीटर पानी क्या टंकी से बाहर निकाल रहा था। तो क्या हो जाएगा 6 और 2 8 9, 9 से कट रहा है कितने, ये आपका 18 होगा ना, 18 नंबर 162 आपके। तो यहाँ से क्या कह रहा है, यहाँ से टैंक की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ 18 दूनी 36, 360 लीटर। मतलब कि आउटलेट पाइप ने इतने समय में कितना पानी बाहर निकाला होगा, 360 लीटर, जो क्या है आपकी टैंक की क्षमता है यहाँ से। तो टैंक की क्षमता ही उसने पूछी है, जो क्या है आपकी 360 लीटर, जो आपके ऑप्शन डी में दी हुई है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास। यदि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज सक्सेस विद योगेश और मैथ्स विद विनय अत्री के साथ जरूर जुड़ें, कि वहाँ हर किसी एग्ज़ाम की लेटेस्ट जानकारी प्रोवाइड की जाती है, और किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड रिलेवेंट्स नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसलिए वहाँ भी जुड़ना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।